हेलो। Yes, sir. ओके, काइंडली कनेक्ट अगेन। तो ये स्टेप है इसमें, ठीक है। जैसे ये भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। दिस इज आल्सो द प्रोग्रामिंग पार्ट, जिसमें हम लोग दो 8 बिट के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में। सो सपोज वी हैव द इंफॉर्मेशन लाइक 01, ठीक है, 01 और 02, सपोज इन दोनों को हमको ऐड करना है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में देखिएगा तो मूव इमीडिएट, इसका MVI का मतलब क्या है, मूव इमीडिएट। सो इमीडिएटली मूव द कंटेंट दैट इज 01 into the accumulator, फिर मूव इमीडिएट द कंटेंट सेकंड दैट इज 02 into the address location B, दैट इज टेम्परेरी एड्रेस। फिर ऐड बी का मतलब क्या है, B plus A एड द रिजल्ट विल गोज टू अगेन इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ऐड बी का मतलब यही है कि बी का जो डेटा है उसको ए वाले डेटा से ऐड करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट है वो अगेन ए में स्टोर होगा, दैट इज एक्यूमुलेटर, ठीक है। फिर STA 90000H मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर into this address location, then halt, and you will get the output. Clear? So this is how we can achieve the addition. ये आपको दिख रहा होगा, जैसे दो 8 बिट के नंबर है, मान लीजिए 32H and 11 है, and we want to add them. बच्चों ने ज्वाइन किया। हेलो। Yes, sir. Most of them get exited. Okay, suppose we want to add them, so you can see so answer जैसे एक A में हमारे पास एक डेटा है 32H, 32H means 32 bit, 32 जो नंबर है, this is a hexadecimal number, 3 is having what, and 8 4-bit information, 2 is also the 4-bit information, so both will contain total 8 bit of information. So A is having 8 bit of content, B, D is also having 8 bit of data. So if you add A plus D, the result will again stored in the accumulator, that is A. Here आंसर जो है वो आपका मैक्सिमम 9 बिट का हो सकता है, मतलब 8 बिट का होगा या फिर 9 बिट का हो सकता है। 9 बिट का होगा अगर उसमें कैरी भी आ जाता है तो, अगर कैरी नहीं आता है तो 8 बिट का ही रहेगा, ठीक है। अगर कैरी आ गया तो दैट विल बी, कैरी को भी हम काउंट करेंगे तो टोटल 9 बिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैक्स 9 बिट का हो सकता है। ये आप लोग देख रहे होंगे। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये हमारा सिमुलेटर पोर्शन है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम रन कराते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी इफ वी रन द सपोज वी हैव एन एड्रेस लोकेशन, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये जो फ्रंट राइट एंड वाला पेज दिख रहा है, ये आपका क्या है, सिमुलेशन रिजल्ट का पेज है। यहाँ पे रजिस्टर है, मेमोरी है, डिवाइसेस है। रजिस्टर्स में आपको जितने रजिस्टर्स हैं उसकी वैल्यूज अपडेट होके दिखेंगी। जैसे फ्लैग रजिस्टर हो गया तो फ्लैग रजिस्टर है तो अपडेट होगा, ठीक। साइन रजिस्टर है, जीरो रजिस्टर है, ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी कैरी है, ये सब आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे रजिस्टर्स में। साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरी कैरी, ठीक है। तो ये पैरिटी एंड कैरी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नीचे हैं। फिर मेमोरी है, फिर डिवाइसेस है, तो ये सारी चीजें आपको रिजल्ट इंफॉर्मेशन देंगी जो भी आपके। और आप चेंजेस कहाँ पे करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो असेंबलर में करते हैं, जैसे एडिटर पोर्शन में, दैट इज द लेफ्ट हाफ पोर्शन। क्लियर? जैसे मान लीजिए दो नंबर हमको ऐड करने हैं, तो वी हैव टेकन द नंबर ऑन द एड्रेस लोकेशन, सपोज 0000, we have taken the first number, suppose MVI A,32. Clear? This is having the hex code 3E. This is having the hex code 3E. Clear? एंड वैसे ही हम लोगों ने दूसरा वाला एड्रेस लोकेशन 0002 पे लिया, दैट इज MVI T,11,
that is again having the hex code 16. So अभी हम लोगों ने लिया भी था, पीछे भी देख सकते हैं, this is have, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया, यहाँ पे भी दो नंबर हमने लिए, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, while applying the add in the address location on 0004, you can see, then apply the add t. Add t का मतलब this address location data will be, this address location data will be added to the accumulator data. Clear? So d plus a will result stored in the accumulator. So result will be what? Suppose 82. Clear? So the 82 will be stored in the accumulator position. It will be updated. Clear? And in the right half portion of this, you can see. Okay, and accordingly your register, if the carry is 0, carry not appear, so carry flag will be 0. So you can see the carry flag is 0. If carry was appearing, then carry flag will be 1. So अगर carry नहीं आ रहा तो carry flag आपका 0 रहेगा। Clear? इसके बाद यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें, ये यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी एक सिमुलेटर पेज है। Here you can see again FF में क्या होगा, दोनों में कैरी है। पहला वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये वाला, इसमें कोई कैरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन। ठीक, दूसरे वाले केस में क्या है, कैरी आ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अगर कैरी आएगा तो उस केस में क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए कैसे चेंज होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है FF, क्लियर, मान ली दोनों FF है, हमें दोनों इंफॉर्मेशन FF है, दोनों को ऐड करना है। तो देखिए MVI AFF, MVI DFF, दोनों FF कंटेंट, FF मींस 15 तो इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट द कैरी। क्लियर? सो द कैरी जो भी आएगा उसकी वजह से कैरी फ्लैग हमारा यहाँ 1 अपडेट हो गया। राइट साइड में देखिए, इस कैरी फ्लैग इज अपडेटेड टू 1। क्लियर? एंड द रिजल्ट विल अगेन स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, सो रिजल्ट विल बी FE। तो रिजल्ट आपका यहाँ एक्यूमुलेटर में राइट साइड में स्टोर हो रहा है, जो भी ऐड करेंगे। जब आप ऐड टी कमांड देंगे यहाँ पे, जो कि एड्रेस लोकेशन 4 पे है, तो the fourth address location will be updated. Clear? And then in the last there is a heart. So आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, नीचे जितने भी आपको देख रहे हैं, कुछ हमारे पास, एक मिनट, now I'm sharing the now is it clear? Yeah. ये सभी को दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो अगर आप इसको देखिए तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हम लोग आप प्रोग्रामिंग पे आते हैं, जो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, दीज आर द मेनमिक्स एंड सम examples which I have taken to explain you how we can run the programming. Clear? Now if you go to the simulator code, here this is the simulator code. You can see this is the programming part. This is the programming part. Clear? So you can see we are having, suppose this is the origin, that is 7000H. Clear? Then we have added, we are getting the address of first number in HLP. इनके सबका लिखा भी हुआ है LXIH, 750. इसका मतलब क्या है? We are having, we are getting the address of the first number in HLP. ठीक, फिर move number into accumulator, उसको हमने accumulator में move क्यों करा दिया? क्योंकि हमको सेकंड नंबर भी लेना है,
ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। नाउ HL पॉइंट्स द एड्रेस 7502H। HL रजिस्टर है वो किस नंबर उसको एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 7502 को पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, सेकेंड नंबर को लिया, तो ऐड द सेकेंड नंबर, तो ऐड M किया। देखिए हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया M वाले में, क्योंकि M जो हमारा डेटा था वो एक्यूमुलेटर में जा चुका है। अब हम M पोजीशन पे सेकेंड नंबर ले लेंगे। नाउ HL पॉइंट टू 7503, क्लियर। नाउ मूव अगेन, मूव M comma A, it will store the result in 7503 है, and in the last terminate, clear। So to go to the simulator page, ठीक है, देखिए जब हम इसको सिमुलेट करेंगे, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इनपुट्स हमने क्या क्या लिए हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, देखिए हमने इनपुट्स क्या क्या लिए हैं। इनपुट लिए थे 75, जो कि इनपुट हमने जो लिया था वो 7501 एड्रेस पे जो लिया था वो 13H था, ठीक है। दिस द फर्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर। उसके बाद 7502 एड्रेस पे लिया था हमने 12H, और जो आउटपुट हमारा स्टोर हुआ, ऐड करने पे आया, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ। ऐड करने पे क्या आएगा नंबर, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो 25 आ गया। दिस इज अगेन द हेक्साडेसिमल नंबर। इसको हमने कहाँ किस एड्रेस लोकेशन पे स्टोर करा है, 7503 पे। दिस इज द थर्ड एड्रेस लोकेशन which is giving you the result 25 years. So you can see, is it visible to all of you? सभी को visible हो रहा है ये? Yes, sir. Okay, so if you go to the simulator page, देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट वाला पोर्शन है सिमुलेटर का है, राइट वाला पोर्शन रिजल्ट का है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि देखिए 700, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो लोकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, whatever locations we are using, जैसे मान लीजिए अब हमने यहाँ मेनमिक्स क्या दिया पहले, LXI-H, 7501, यही जो हम लोगों ने कमांड यूज करी थी ऊपर, इस कमांड को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ये जो पूरा प्रोग्रामिंग था, प्रोग्रामिंग को हमने यहाँ पे यूज किया है। नीचे देखिए असेंबलर में, ठीक है, एडिट पोर्शन में। तो LXI-H7501 हेक्स कोड क्या था, 21। This was the hex code of this, clear। This is 3 bytes of information, clear। फिर हमने इसमें देखिए जितने भी टिक्ड पोर्शन है, जितने भी आपने टिक किए हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आपका रन कर रहा है, ठीक है, जितने भी टिक्ड पोर्शन है। तो 7003 पे हमने फिर क्या लिया, मूव A, M, ये सेकंड कमांड थी, मूव A, M। थर्ड पे INXH, ठीक, फोर्थ पे ऐड M, फिफ्थ पे INXH। तो इस तरीके से हम लेते चले गए हैं। देन मूव M, A, देन रीसेट 1, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे ले लिए डेटा, क्लियर। उसके बाद जो है हमने देखी जो 13H और 12H है, इसको चूंकि हम ऐड कर रहे थे, हमें रिजल्ट कितना मिला था, 25H। तो यू कैन सी द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर इन द राइट साइड, दैट इज 25H, क्लियर। 25 आ गया एक्यूमुलेटर में रिजल्ट। और चूंकि हमारे पास कोई भी कैरी नहीं आ रहा था, इसलिए फ्लैग रजिस्टर में जो कैरी है वो 0 है। इस कैरी फ्लैग इज 0, क्लियर। Carry flag is 0, and these are the values of the stack pointer, that is FFFE, memory pointer 7503, clear। 7503 memory pointer क्यों दे रहा है, क्योंकि यहीं पे आपका रिजल्ट स्टोर हो रहा है। ये देखिए, this is the memory pointer where the result is stored, this is 7503, clear। And you are also having program counter, clock cycle counter, then instruction counter, ठीक है। ये आपका सेकेंड प्रोग्रामिंग है, दिस इज द सेकेंड प्रोग्रामिंग वेयर सो आई थिंक ये पहला वाला क्लियर हुआ। इसमें हम लोग 16 बिट के नंबर को दो 16 बिट नंबर्स ऐड कर रहे हैं नीचे वाले में, ठीक है। पहले वाले में विदाउट कैरी था, इसमें कैरी होगा, ठीक है ना, क्लियर। हेलो।
Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे और फिर आप देखते हैं नेक्स्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा एक बार। या अभी किसी को जितना भी थोड़ा वो समझाया इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इसके आगे, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir.